मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। 7 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने इनको ठीक से समझ लिया, आपके जिंदगी जीने का तरीका और बढ़िया होने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैक्सिमम 200 लोगों तक कर सकते हैं। यदि आपकी फेसबुक पे बहुत ज्यादा लाइक आ रहे हैं, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ओरिजिनल कम्युनिकेशन 50 से 200 लोग मैक्सिमम ही कर सकते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में ये समझें कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक कॉल आया, तो आप अपना मोबाइल नंबर कैसे बताते हैं? यदि वो पूछ रहा आगे से, हम तो ऐसे बताते हैं 4 × 7 000 217। जी हाँ, दिमाग एक ही समय में 3 से 4 इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकता है। इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये सारा जेनेटिक है। बट इसके विपरीत में भी लोग हैं कि आपकी शिक्षा, आपका एनवायरमेंट कैसा रहा, ये भी काफी निर्भर करता है। नो डाउट मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इवन वीमन। आपने संस्कृत में सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आई थिंक यदि आपको खुश होना है तो आप उस टाइप की चीजों में व्यस्त हो जाएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। जी हाँ, मानो आपके लिए समय का चक्र रुक सा जाएगा जब आप अपने उस काम में बिजी हो जाते हैं जो आपका इंटरेस्ट है। इसलिए डू व्हाट यू लव। खाली दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है। काउंसलिंग के दौरान हम अक्सर बताते हैं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए, क्योंकि जब आप व्यस्त रहते हैं तो कहीं न कहीं अपने कार्य का अर्थ आप ढूंढने लग जाते हैं। हमारा दिमाग प्राप्त सूचनाओं का एनालिसिस करके उसे सरल से सरल बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको क्या नजर आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कैसी है। फिजिकल हेल्थ इज टोटली कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ। बहुत बार हमने देखा है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको एक निश्चित दूरी तय करनी थी, लेकिन अभी वही दूरी जब आप बीमार होते हैं तो थोड़ी सी लंबी लगने लग जाती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अन्य जानवरों से हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं। हमारे पास कॉन्शियसनेस की पावर है। हम वर्तमान में रहते हुए पास्ट की समस्याएं दिमाग में रख सकते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, ये हमें काफी सताता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते थे कि जब तक आपका माइंड फोकस नहीं है तब तक आप किसी विशेष चीज को हासिल नहीं कर सकते। दिमाग का जो डिफॉल्ट वर्जन है, जो डिफॉल्ट ऑपरेशन है, वो ऑटोमेटिक भटकना ही है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि एक जगह यदि आप फोकस कर सकते हैं तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बड़े मजे की बात है कि हम पूरे दिन अपने आप को ये विश्वास दिलाने के चक्कर में रहते हैं कि जो भी निर्णय लिए वो बिल्कुल सही है, हमने पूरा दिन बड़ी सावधानी से बिताया है। लेकिन आपको जान के अजीब लगेगा, 60 से 70% जीवन के निर्णय हम सबकॉन्शियसली लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमें चाबी कहाँ टांगनी है, हमें खाना कैसे खाना है, हमें वो बाइक कैसे चलानी है, बहुत सारे ऐसे काम जैसे दोस्तों से कैसे बात करनी है, सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है। इसीलिए अपने जीवन की आदतें सही बनाएं, क्योंकि आदतों से आपकी जिंदगी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। वैसे ये आम धारणा है कि किसी काउंसलर के पास वही लोग जाते हैं जो कमजोर होते हैं, जो अपने जिंदगी के निर्णय ठीक से ले नहीं पाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी इमोशनल हेल्थ को बढ़िया करने के लिए जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन आपका हो सकता है। जब आप कभी समस्या में होते हैं तो निश्चित ही आप एक काउंसलर से बात करें, क्योंकि ये काउंसलर है जो अजनबी होते हुए भी आपकी सारी समस्याओं का समाधान करता है। आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है, सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल रहती है। और इससे सबसे बढ़िया बात यह भी है कि आपके बारे में कोई खास तरीके की अवधारणा वो नहीं बनाता है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।